शिकारी और पक्षी। एक ठंडी सुबह एक अनुभवी शिकारी कोरोविन अपने विश्वासपात्र धनुष के साथ विशाल और धुंधले जंगल में निकल पड़ा। उसकी नजरें तेज थी और वह हर उस चीज पर नजर रखे हुए था जो हिलती डुलती हो। उसने हमेशा अपनी शिकार कला पर निर्भर किया था, लेकिन जंगल में कुछ ऐसा शांति थी जो उसे आकर्षित करती थी। पक्षियों की चहचहाहट और उनकी मधुर आवाजें जब सूरज उगता था और सुनहरी किरणें पेड़ों के बीच से झलकती थीं। इस विशेष सुबह जैसे ही जंगल जीवित हुआ, कोरोविन और गहरे जंगल में बढ़ता गया। उसके जूतों के नीचे बर्फीली जमीन हल्के से क्रंच करती। वह रुक गया जब एक झुंड में चिड़ियां उसकी नजर में आईं, जो एक लंबे ओक के पेड़ की शाखाओं पर बैठी थीं। उनकी हल्की सुर करती आवाजों ने वातावरण को भर दिया और एक पल के लिए कोरोविन रुक गया। वे देखने में सुंदर थीं, छोटी और जीवंत, शाखाओं के बीच कूदती हुई। उनके पंखों की हलचल रोशनी में छपक रही थी। धीरे धीरे कोरोविन ने तीर तैयार किया और धनुष खींचा। उसकी सांस स्थिर थी, जैसे वह लक्ष्य साध रहा था। उसकी अंगुलियां हल्की सी कांप रही थीं, डर से नहीं बल्कि अभ्यास के साथ अनुभव से। जैसे ही वह तीर छोड़ने वाला था, कुछ अद्वितीय घटित हुआ। एक पल के भीतर चिड़ियां उड़ गईं, लेकिन वे अपनी सामान्य तरह से नहीं बिखरीं। इसके बजाय वे एक साथ घूमती हुई आकाश में एक विशाल चमकते आकार में बदल गई। पंखों का एक अद्भुत बादल जो सुबह की रोशनी में छिलमिला रहा था। चिड़ियां अपने पंख एक साथ इस तरह हिलातीं कि उनकी सामूहिक गति की आवाज एक मुलायम और शक्तिशाली गूंज बन गई, जो हवा में घुल गई। कोरोविन को प्रतिक्रिया करने का मौका भी नहीं मिला। चिड़ियां और ऊंचाई तक उड़ गई। उनके पंख इतनी तेजी से फड़फड़ाए कि पत्तियों और धूल का एक तूफान उसके चारों ओर उड़ने लगा, जिससे उसकी दृष्टि ढक गई। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं उस हवा के झोंके से, और उसकी आंखों के सामने घूमते हुए दृश्य को धुंधला कर दिया। जब हवा शांत हो गई और जंगल अपनी शांत स्थिति में लौट आया, कोरोविन ने अपनी आंखें खोलीं और पाया कि चिड़ियां अब कहीं नहीं थीं। वे उतनी ही जल्दी गायब हो गई जितनी जल्दी वे आई थीं, केवल पेड़ों की हल्की सरसराहट और उनकी उड़ान की हल्की सी छाप छोड़कर। वह कुछ पल तक वहीं खड़ा रहा, खाली आकाश को निहारते हुए। उसका धनुष अब अचानक बहुत भारी लगने लगा। चेहरे पर एक मुस्कान आई और उसने धनुष नीचे कर लिया। स्मार्ट छोटे जीव, उसने अपने आप से कहा। शिकारी, जो आमतौर पर शिकार और रोमांच पर ध्यान केंद्रित करता था, अब अंदर से एक बदलाव महसूस कर रहा था। उसे एहसास हुआ कि चिड़ियां सिर्फ लक्ष्य नहीं थीं, वे समझदार, स्वतंत्र थीं, और उनके पंखों तक पहुंच पाना किसी के लिए भी संभव नहीं था। उनकी उड़ान ने उसे ये याद दिलाया कि वे जो स्वतंत्रता लेकर उड़ते हैं वह अनमोल है, और इसने उसे एक अजीब सा सम्मान से भर दिया। शिकारी वहीं खड़ा रहा। धनुष अब उसके हाथ में था, लेकिन अब वही इरादा नहीं था। उसकी सोच खो गई थी। उसने जीवन, अपने उद्देश्य और जंगल के बारे में सोचा। जंगल उसके लिए सिर्फ विजय पाने का स्थान नहीं था, बल्कि यह एक जीवित, श्वास लेते हुए संसार था जिसके अपने नियम थे, अपनी लय थी। चिड़िया ने उसे उस सुबह कुछ सिखाया था जो उसने पहले पूरी तरह से नहीं समझा था, प्रकृति में सभी चीजों के बीच गहरा संबंध। उस दिन के बाद कोरोविन का दिल उन जीवों के प्रति कोमल हो गया जिनका वह कभी शिकार करता था। वह अभी जंगल में जाता, लेकिन अब पक्षियों